या दोस्तों बिल्कुल ही सही सुना आपने। दोस्तों अगर आप बेरोजगार हैं और एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए रेलवे की भर्ती आ चुकी है। यानी कि दोस्तों रेलवे विभाग के अंदर नई भर्ती निकल चुकी है। अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आप एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप इस रेलवे की भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये भर्ती सभी राज्यों के लिए रहने वाली है। साथ ही साथ इस भर्ती में महिला व पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये भर्ती जो है सभी राज्यों के लिए रहने वाली है, साथ ही साथ ऑल इंडिया रहने वाली है और इसमें जो है महिला व पुरुष दोनों यहाँ पे नौकरी ले सकते हैं। इसके अलावा इस भर्ती में आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो सिर्फ जो आपका काम रहेगा, जो आपका पद रहेगा, वो सिर्फ आपको टिकट चेक करना होगा। यानी कि दोस्तों इसमें आपको टिकट चेक करने का, यहाँ पे जो टिकट बनाने का जो यहाँ पे काम रहता है वो इसमें आपका काम रहता है। साथ ही साथ रेलवे विभाग की इस भर्ती के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आप बिना परीक्षा सीधी भर्ती रहने वाली है। यानी कि दोस्तों इसमें आपका कोई एग्जाम यहाँ पे नहीं रहने वाला है। साथ ही इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा तो वो मैं आपको सारी जानकारी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके अलावा रेलवे विभाग की भर्ती के अंदर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं उसकी अंतिम तारीख क्या रहेगी और आपको अंतिम दिनांक से पहले किस प्रकार से इसमें फॉर्म भरना है। इसके अलावा इस भर्ती में आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो महिला व पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है तो इस वीडियो को पूरे देखना। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप रेलवे की इस भर्ती के अंदर अप्लाई करके एक रेलवे विभाग के अंदर नौकरी ले सकते हैं। साथ ही इसमें जो कुल पद है वो कितने रहेंगे और इसमें आपको सैलरी कितना मिलेगा। साथ ही साथ इस भर्ती में आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास पात्रता क्या होनी चाहिए, इसकी सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप बेरोजगार हैं और एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको सारी जानकारी एक एक करके बताने वाला हूं कि इसकी अंतिम दिनांक क्या रहेगी और अंतिम दिनांक से पहले इसमें आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी यहाँ पे भर सकते हैं। मैं आपको फॉर्म भर के भी बताऊंगा किस प्रकार से आप जिस फोन से वीडियो देख रहे हैं इसी फोन से आप घर बैठे ऑनलाइन भी फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। तो सारी जानकारी मिलेगी आपको, वीडियो को पूरा देखना है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस रेलवे की भर्ती के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो रेलवे ग्रुप डी की ये भर्ती रहने वाली है। यानी कि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2025 की ये भर्ती यहाँ पे रहने वाली है। यानी कि दोस्तों ये रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी रहेगी। इसमें आपको जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहता है, यानी कि दोस्तों आपका जो शैक्षणिक योग्यता रहता है वो क्या रहने वाला, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए निकाले गए पदों पर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास योग्यता जो है कम से कम 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए। अगर आप जैसे कि 10वीं पास है, 12वीं पास है तो आप जो है आसानी से जो है आप रेलवे ग्रुप डी में आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप कम से कम जो है यहाँ पे 10वीं पास होने चाहिए या फिर 12वीं पास होने चाहिए या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। कम से कम आप 10वीं 12वीं पास है तो आसानी से रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, आसानी से गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें रेलवे की इस भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो आपका एज लिमिट रहता है, यानी कि दोस्तों आपकी आयु सीमा होती है वो यहाँ पे क्या रखेगी। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे आप जो है जैसे कि आप न्यूनतम आयु की बात करें तो यहाँ पे आपके 18 वर्ष रहने वाली है। कम से कम 18 वर्ष के आप होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है 18 से लेकर 36 वर्ष के बीच में आप आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 18 से लेकर 36 वर्ष के बीच में आते हैं तो बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं, आसानी से एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। कम से कम आप 18 वर्ष के होने चाहिए, अधिकतम आप 36 वर्ष के होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो वहाँ पे आपको 3 साल की छूट मिलेगी ऊपरी आयु के अंदर। और इसके अलावा अगर आप SC ST या फिर आप महिला कैटेगरी से आते हैं तो भी आपको जो है 5 साल की यहाँ पे छूट मिल जाएगी ऊपरी आयु के अंदर। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती में फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ऑल इंडिया यहाँ पे जो ऑल इंडिया कैंडिडेट आप फॉर्म भर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए रहने वाली है। बेसिकली जो यहाँ पे 10वीं 12वीं पास है वो आप आसानी से नौकरी ले सकते हो। आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप नौकरी यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी की रिक्वायरमेंट 2025 में आपका एप्लीकेशन फीस क्या रहता है, यानी कि दोस्तों आपका जो फॉर्म का फीस है वो यहाँ पे क्या रहता है इसकी बात कर लेते हैं। तो फॉर्म फीस की बात करें तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर फॉर्म फीस भी यहाँ पे देख सकते हो। इसकी फॉर्म फीस यहाँ पे 500 रुपए रखी गई है। यानी कि दोस्तों आपकी जो ऑनलाइन माध्यम से भरोगे चाहे आप ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरोगे तो उसकी जो फॉर्म फीस है वो यहाँ पे 500 रुपए रहने वाली है। और 500 रुपए किस प्रकार से रहेगी दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, उनकी यहाँ पे 500 रुपए फॉर्म फीस लगेगी। लेकिन अगर आप SC ST या फिर आप महिला है तो 250 रुपए में आपकी फॉर्म फीस यहाँ पे लगने वाली है। तो ये आपको फॉर्म फीस में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं या फिर आप जो है महिला है तो। लेकिन ओबीसी वालों के लिए और सामान्य वर्ग वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस यहाँ पे लगने वाली है। और आप इसमें फॉर्म फीस ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरोगे तो ऑनलाइन माध्यम से आपको जमा करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के अंदर आपको सैलरी का डिटेल देख लीजिए, सैलरी कितनी
मिलेगी, यानी कि दोस्तों आपका जो वेतन है वो कितना मिलेगा। तो वेतन की बात करें तो रेलवे की भर्ती के अंदर आपको खुद पता होगा कि यहाँ पे जो है वेतन बहुत ज्यादा मिलता है। यानी कि दोस्तों एक रेलवे की जो भर्ती है जिसके अंदर आपको वेतन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपका स्टार्टिंग वेतन 25,000 से लेकर 81,000 रुपए तक प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। इसके अंदर जो आपका काम रहेगा वो सिर्फ आपको जो यहाँ पे टिकट चेक करना वगैरह वगैरह ये आपका काम रहने वाला है, जिसके लिए आपको 25 से लेकर 81,000 रुपए तक प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। ये दोस्तों आपका इतना वेतन रहने वाला जो सैलरी रहेगी उसमें फिक्स नहीं बता रहा हूं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग 25 से कम आपको सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन 81,000 रुपए तक आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप अनुमान लगा लेना कि आपको जो है सैलरी कितनी मिलेगी। बाकी दोस्तों इसमें आप जैसे कि रेलवे की भर्ती है तो कई सारे लाभ भी लेते हैं, महंगाई भत्ता होगा, चिकित्सा सुविधा होगी, साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है यात्रा का भी भत्ता मिलता है, कई सारे भत्ते भी यहाँ पे आपको मिलते हैं। वही आप दोस्तों बात कर लेते कि आप इस भर्ती में फॉर्म भरते तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, यानी कि दोस्तों परीक्षा होगी यहाँ पे नहीं होगी। तो रेलवे ग्रुप डी की रिक्वायरमेंट 2025 में सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। यानी कि दोस्तों आप इसमें अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि उम्मीदवारों का जो चयन है वो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो उम्मीदवारों का चयन है वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा। अब जो भी उम्मीदवार इसमें फॉर्म भरना चाहता है, जैसे कि आप महिलाएं पुरुष से 10वीं 12वीं पास है और एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, आपकी उम्र 18 से लेकर 36 साल के बीच में आती है, तो आप जो है आसानी से इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद में आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम के अंदर आप पास होगे तो आपको नौकरी मिलेगी। यानी कि दोस्तों लिखित परीक्षा के आधार पर आप सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं इस जानकारी को आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना है, उसके बाद इसमें आप अप्लाई करना है। तो अब दोस्तों आपका जो सिलेक्शन होगा लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद आप लिखित परीक्षा के अंदर पास होगे तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप जो है रेलवे विभाग की इस भर्ती के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहने वाले हैं, यानी कि दोस्तों महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट यहाँ पे कौन कौन से रहेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले इसमें डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों 10वीं का अंक तालिका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ऐसे कि दोस्तों अगर आप 10वीं पास हैं या फिर आप 12वीं पास है तो 12वीं का 10वीं का आपका अंक तालिका जो प्रमाण पत्र होता है ना, जैसे कि मार्कशीट होती है वो आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद आपके पास अपने राज्य में पंचायत स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है, यानी कि दोस्तों इसमें आपका निवास प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करें जाति प्रमाण पत्र की, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ होना चाहिए और आधार कार्ड भी यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी यहाँ पे होना चाहिए, ईमेल आईडी हो गया, एक आपका फोटो हो गया, कोरे कागज पर जो है आपको सिग्नेचर करके उसका पेपर भी होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट दोस्तों आप स्क्रीन पर मैंने आपको बता दिए, ये आपके पास होने चाहिए। उसके बाद 10वीं 12वीं की मार्कशीट होना बहुत ही जरूरी रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपके पास योग्यता होगी तो ही आपको नौकरी मिलेगी। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर कोई डिग्री ले रखी है तो भी यहाँ पे जो आपको उसका प्रूफ हो तो भी बहुत आसानी से नौकरी ले सकते हैं। इसके अलावा आप 10वीं 12वीं पास हो तो आसानी से इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती में अप्लाई करते हो आपको कितने पद देखने को मिल जाते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें जो पदों की नाम की बात करें तो यहाँ पे आपको अलग अलग पद यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जिसके अंदर कुल पद की बात करें तो कुल पद आपको 32,438 पद यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों 32,438 पद यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, 32,000 से भी प्लस आपको खाली पद यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और ये 32 सभी राज्यों के लिए रहने वाली है। बेसिकली जो यहाँ पे 10वीं 12वीं पास से आसानी से नौकरी ले सकता है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए रहने वाली है। तो यहाँ पे 32,000 से भी प्लस आपको खाली पद यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो आपको अलग अलग पद भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इस भर्ती में फॉर्म भरते हो तो आपको आवेदन कैसे करना होता है इसके बारे में बताएंगे आपको। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी आप इसमें फॉर्म यहाँ पे भर सकते हो। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रेलवे ग्रुप डी की भर्ती 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जैसे आप रेलवे ग्रुप डी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर आपको नई भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन को पढ़ना है, उसके अंदर आपको कितने पद मिलेंगे, क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या योग्यता लगेगी, क्या इसकी अंतिम तारीख क्या रहेगी, वो सारी जानकारी अंतिम तारीख की होगी। सभी जानकारी जो है आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे ग्रुप डी का होता है नई भर्ती का, उसमें आपको मिल जाएगी। तो उस नोटिफिकेशन को आपको सबसे पहले तो पढ़ना होता है। उसके नोटिफिकेशन के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। वहां पर आपको एक रिटायरमेंट का ऑप्शन मिलेगा या फिर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपका जो है
इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको खुलकर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपको क्या करना है, अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना होता है, वो आपको भर देना है। वो भरने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें आपको एक आईडी और पासवर्ड बनाना होता है, यानी दोस्तों एक आईडी और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। जैसे दोस्तों आप आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लोगे, उसके बाद आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद में आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म के अंदर उसके अंदर मांगे जाने वाले सभी आवश्यक जानकारी को सही से भर लेना। जैसे कि आपका नाम हो गया तो स्पेलिंग हो गई, जो भी हो गया सही तरीके से बनाए। एज लिमिट हो गया आपका, जैसे कि यहाँ पे आप फॉर्म भरते हो, आपका एड्रेस हो गया, आपका फोटो हो गया, सही तरीके से भरना है। उसके बाद आपका जो है सभी आवश्यक दस्तावेजों को यहाँ पे अपलोड कर देना है। जो भी डॉक्यूमेंट है मैंने आपको बताया था वो ओरिजिनल होने चाहिए, वो आपको स्कैन करके अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको जो है अपना आवेदन शुल्क भुगतान यहाँ पे जमा कर देना है। दोस्तों अब जो आपका आवेदन शुल्क है, जैसे कि फॉर्म की फीस है, वो आप फोन पे, पेटीएम, यूपीआई के माध्यम से आप आसानी से यहाँ पे जमा कर सकते हो। वो जमा करने के बाद में आपको जो है फॉर्म का एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके, यानी दोस्तों फॉर्म जमा करें, यहाँ पे फॉर्म का सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको फॉर्म को जमा कर देना है। फॉर्म को जमा करने के बाद में आपका फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल लेना है, जो भविष्य में काम आएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से जो है घर बैठे रेलवे ग्रुप डी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आसानी से फॉर्म भर सकते हो। बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से नहीं मिलती है तो आपको कमेंट कर देना है लिंक, तो वहां से आप भी आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा ये भी कमेंट करना है कि आप किस राज्य से देखते हैं, और साथ साथ आपकी आयु सीमा कितनी है, और आपके पास योग्यता क्या है, और आपका नाम क्या है। ये सारी जानकारी आपको वहां पे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देनी है, ताकि मैं आपको जिस राज्य से ज्यादा कमेंट आएंगे उस राज्य की जो भर्तियां निकलेगी उसके बारे में आपको बताता रहूंगा।